अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम इरफान असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और व्यूअर्स, असल में सूरत हाल इस किस्म की है कि अभी जब हम चीज़ें देखते हैं तो पता चलता है कि ये जो साइफ़र है, ये साइफ़र की क्या सूरत हाल है, इसकी हिस्ट्री क्या रही, क्या एकदम इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया अचानक जो है वो, जो बिल्कुल जिसका जिक्र ही नहीं हो रहा था और कहा जा रहा था कि साइफ़र का जिक्र ही ना किया जाए और इसको केस से हटा दिया जाए, इसको ख़त्म कर दिया जाए, एकदम इतना अहम किस लिए हो गया, क्या सूरत हाल अख्तियार हुई। मैंने कहा आज इस पे व्लॉग करते हैं कि ज़रा आपसे डिस्कस करें कि एक्चुअली साइफ़र होता क्या है। साइफ़र जो है ना वो एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है जो बाहर की एम्बेसीज़ होती हैं वो अपने अपने यहाँ पे फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए फॉरेन मिनिस्ट्री को लिखती हैं। और वो इस तरह का होता है कि वो इस किस्म का कोडेड डॉक्यूमेंट होता है कि अगर वो इंटरसेप्ट हो जाए या कहीं, क्योंकि इंटरनेट का सारा कुछ हैक हो रही चीज़ें, सारा कुछ हो रहा है, आपने देख लिया सारा कुछ हो जाता है। तो उसमें ऐसी सूरत हाल, ऐसे मौके पे ऐसी सूरत हाल को इख्तियार हो जाए कि वो डॉक्यूमेंट या वो जो भी चिट्ठी है या क्या है वो उसको अगर इंटरसेप्ट कर लिया जाए या उसको चोरी कर लिया जाए या उसको गायब कर लिया जाए या उसको रास्ते में कहीं रोक लिया जाए, कुछ कर लिया जाए, तो उसमें वो उस बंदे के लिए बेकार होता है जिसको मिलते हैं ये उसमें, क्योंकि वो ये एक मुख्तलिफ मखसूस किस्म की, जिसको कहा जाता है कि कुछ ये भी कहा जाता है कि कुछ मशीन्स होती हैं, मशीन बनाई होती हैं, से होती है, उसके अंदर उस डॉक्यूमेंट को डालते हैं और वो डॉक्यूमेंट जो है वो उसको रीफ्रेज़ करता है, उसमें उसमें कोड्स को अनकोड करता है और सारा कोड करता है, जो भी आजकल खान साहब जिसको कह रहे हैं कि उसको डिकोड कर लिया गया था, सूरत हाल हो गई हुई थी। तो वो एक डिकोड करने के बाद जो डॉक्यूमेंट आता है, वो जो एक कागज़ होता है, वो भी इतना अहम होता है, इतना ज़रूरी होता है कि उसको भी फ़ोटोकॉपी करने की इजाज़त नहीं होती, उसको स्क्रीनशॉट करने की इजाज़त नहीं होती। हाँ, उसमें से नोट्स बनाए जा सकते हैं, चीज़ें की जा सकती है, लेकिन इस किस्म की कोई सूरत हाल नहीं इख्तियार की जा सकती कि उसको लेके जाया जाए, किया जाए। अभी ये जो कागज़ जो अभी खान साहब जो है वो दिखा रहे हैं और कर रहे हैं, वो कागज़ एक्चुअली वो साइफ़र नहीं है। वो मिनट्स ऑफ मीटिंग और सारा कुछ है कि उसके अंदर क्या था, कैसे थी, क्या बातें थी उसमें। एक्चुअल जो चीज़ थी, एक्चुअल जो डॉक्यूमेंट था, वो कहा जाता है कि वो जब जो साइफ़र आता है, वो जो एक अनकोडेड, डिकोडेड नहीं, अनकोडेड जो एक चिट्ठी आती है, जो पैगाम आता है, क्योंकि ये वहाँ स्पाइंग भी हो रही थी, सारा कुछ हो रहा होता है, तो वो अपने जब अपने मुल्क को कोई भी मुल्क कोई भी चीज़ भेजता है, तो वो कोडेड वर्ड्स में भेजता है, चीज़ें होती हैं। जैसे टेलीग्राम, टेलेक्स आपने अंग्रेज़ी फ़िल्म में देखा होगा, ट ट ट ट ट ट करके वो करते हैं और उसमें सुनते हैं और उसके बाद उसको लिखते हैं, सारा कुछ करते हैं। वो सिग्नल्स और सारा कुछ उसमें, तो वो तो उस टाइम की बात है, लेकिन अभी जो सूरत-हाल ये होती है कि उसमें डिकोडेड वर्ड्स होते हैं, उसमें अन अन वो कोडेड वर्ड्स होते हैं, जिनको फिर वो एक और मशीन होती है जो उसको ट्रांसलेट करती है, उसको फिर प्रॉपर डॉक्यूमेंट फॉर्म में लेके आती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है उसका, और जस्ट जो हर किसी के, हर मुल्क का अपना-अपना सिस्टम, अपनी सारी चीज़ें होती हैं उसमें। और जब ये आता है यहाँ पे, तो ये डॉक्यूमेंट वो सिर्फ़ प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं आता, बल्कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में तो आता ही नहीं है। क्योंकि वो जो है वो डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, वो फॉरेन मिनिस्टर से इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, वो उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर से इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। वो आईएसआई के पास आता है, वो ज़ाहिर बात है वो आर्मी चीफ के पास आता है, वो फॉरेन मिनिस्टर के पास आता है, और इस तरह के 2-3-4 और इदारे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 6 मुख्तलिफ जगहों पे लैंड करता है, कुछ कहते हैं कि 4 जगहों पे लैंड करता है, कुछ कहते हैं 8 जगहों पे लैंड करता है। तो ये इसको भी इस किस्म की चीज़ है कि ये भी इतना ओपन सीक्रेट नहीं है कि जो हर किसी को पता हो, चीज़ें सूरत-हाल ऐसी हो। तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो जब आ गया यहाँ पे और आके जब खान साहब के पास आया, और खान साहब के पास 1 दिन 2 दिन लेट आया, और उसके बाद उनको जो है वो चीज़ें आगे उसको लेके चले और वो सब कुछ हो गया, और सब कुछ आपने देख लिया कहाँ तक चीज़ें गईं, सब कुछ हुआ। और जब नेगोशिएशंस खान साहब के साथ हो रही थी, उस वक़्त ये कहा जा रहा था कि यार इसको आप ये जो इस डॉक्यूमेंट है, इन चीज़ों की ये एंटी अमेरिका जो है वो डिस्कशंस ना करें, चीज़ें ना करें, तो आपके साथ मज़ीद बात हो सकती है। लेकिन अगर ये सारा कुछ होता रहेगा तो फिर उसके बाद मज़ीद बात नहीं हो पाएगी। उसके बाद आपने देख लिया कि डीजे एसपीआरबीआई, उन्होंने भी कहा कि इसकी कोई बहुत बड़ी हकीकत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जनाब बिल्कुल था उसमें, लेकिन उसमें साज़िश नहीं थी। और एक और चीज़ जो उन्होंने कहा, मुदाखलत का ज़िक्र किया था उसमें, कि मुदाखलत थी, साज़िश नहीं थी। तो उसमें भी ये चीज़ अयां हो जाती है कि जनाब कुछ डॉक्यूमेंट था, वो सिचुएशन थी, साज़िश और मुदाखलत को डिफ़ाइन करना, फिर आप अलग बहस पे आप चले जाएँ। लेकिन वो ज़ाहिर बात है, लेकिन डॉक्यूमेंट की एक्ज़िस्टेंस जो है और उसकी रेलेवेंस और टू द पॉइंट और फ़ोकस, वही मकसद जो है वो उस पर उसका ज़िक्र किया हुआ था। बाकी जो चीज़ें क्या, कैसे, किसमें क्या होनी है, वो एक अलग
फीचर है, अलग सूरत-ए-हाल है। खान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर कोई डॉक्यूमेंट आ रहा है तो वो मेरे नाम पे मेरे पास आना चाहिए उसमें। वो डॉक्यूमेंट जो है वो किसको अभी तक वो साइफ़र जो है वो जो कहा जा रहा है, जिस तरह से खान साहब कह रहे हैं कि वो उसमें ये लिखा हुआ था कि अगर आप लोगों ने तहरीक-ए-एतमाद जो है वो कामयाब कर ली तो आपको जो है वो माफ़ कर दिया जाएगा, नहीं हुई तो सख्त नताइज होंगे। तो वो किसको एड्रेस किया हुआ था? अभी तक उसका एड्रेस ही कौन था? क्या आर्मी चीफ़ था? क्या फॉरेन मिनिस्टर था या क्या आईएसआई थे या कोई क्या वो जो साहब जिनके साथ वहाँ पे अमेरिका में बात हो रही थी, वो सफ़ीर जो थे वो थे। तो ये सारी चीज़ें अभी तक डिफ़ाइन नहीं हुई, डिसाइड नहीं हुई, अभी इस पे बहस चल रही थी, चीज़ें हो रही थी उसमें। तो इसको हश-हश किया जा रहा था, इसको ख़त्म किया जा रहा था, इसको रोका जा रहा था, इसको इसको बस किया जा रहा था कि यार इसको मज़ीद आगे तक ना लेके जाएँ, इन चीज़ों को ना आगे तक पहुँचाएँ। वो सारा कुछ हो रहा था, लेकिन इस दौरान जो है वो जिस तरह से नून लीग का एक बयानिया जो है वो एकदम चेंज हुआ, और जो पहले वही कह रहे थे कि साइफ़र की कोई अहमियत नहीं है, कागज़ का टुकड़ा और सारा कुछ ऐसी चीज़ें हैं। और अचानक ही वो इस किस्म की सूरत-हाल इख्तियार कर गया कि जनाब नहीं, 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 ये तो सबसे अहम चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। और ये कहाँ पे है? ढूँढो, ढूँढो, ओहो हो! इमरान खान साथ ले गया, ये तो इमरान खान कागज़ कैसे साथ ले गया? ये कैसे ले जा सकता है? तो सिर्फ़ सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्ज़ी हो गई, चीज़ें हो गई। तो ये इस किस्म की चीज़ें एकदम क्यों शुरू हो गई? क्या शुरू हो गई? किस वजह से शुरू हो गई उसमें? तो वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट फ़ीचर है कि इस वक़्त जो है वो कुछ चीज़ें आपसे ये डिस्कस कर लूँ, पहले भी मैंने आपसे ज़िक्र किया है, तो उनको डॉट्स कनेक्ट कर लें कि वो जो इस वक़्त आखिरी दमों पे जो है वो आर्मी चीफ़ का जो है अमेरिका का ऑफ़िशियल विज़िट जो 6 साल में पहली दफ़ा हुआ है। ऑफ़िशियल विज़िट जो है वैसे जाते रहे, लेकिन इस तरह से ऑफ़िशियल सबसे मुलाकातें और सारा कुछ जो है वो विज़िट फर्स्ट टाइम अपने वहाँ पे हुआ है। और खान साहब ने भी यहाँ पे कह दिया था कि मैं जो है वो 7 दिन तक जो है वो धरना जो है अपना कैंसल करूँगा, सारा कुछ करूँगा। 7 दिन तक धरना कैंसल करने की से मुराद भी ये थी कि शायद वो वापस आएँगे और चीज़ें होंगी, और कुछ डिस्कस करने गए हैं, कुछ प्लान करने गए हैं, कुछ प्लान्स हैं इस किस्म के जिसको वो फुलफ़िल करेंगे, और जो कमिटमेंट्स हैं और सारा कुछ है, वो खान साहब के साथ आके शायद दोबारा एक मुलाकात होगी या कोई मैसेज पहुँचाया जाएगा, चीज़ें होंगी कि मैं वहाँ अमेरिका में क्या बात करके आया हूँ, कैसे करके आया हूँ उसमें। क्योंकि अमेरिका का तो इसलिए भी वो आर्मी चीफ़ का एक मसला एक रुका हुआ है वहाँ पे उसमें, और जो हम जो देख रहे हैं वो यही लग रहा है कि वो जो इन्होंने 7 दिन का जो डेडलाइन और काउंटडाउन और वो सारा कुछ जो है वो 7 दिन का किया है, वो अगर कैलकुलेट करें तो 7 दिन वही बनते हैं जो उनके हैं, क्योंकि उन्होंने 6 या 7 तारीख को वापस आ जाना है आर्मी चीफ़ ने वहाँ से, और मुलाकातें बड़ी अहम हो रही हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें हो रही हैं। उन पे किसी और वक़्त व्लॉग करेंगे किस-किस से मुलाकात की, क्या सारा कुछ किया उन्होंने। तो वो एक्सपेक्टेड यही है कि वो अमेरिका से जो है वो वहाँ से उनसे क्लीयरेंस लेंगे, चीज़ें लेंगे कि आपको कौन-सा बंदा किहड़े वाला बंदा चाहिए तुहानू की सूरत-हाल इख्तियार होई। वो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है उसमें, और क्योंकि अमेरिका भी ये चाह रहा है कि इतनी नॉन पॉपुलर गवर्नमेंट के साथ जो इस वक़्त जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, उनके साथ ना कोप किया जाए। किसी तरह से ये सूरत-हाल इख्तियार हो जाए, जो पॉपुलर गवर्नमेंट है, जो जो लोगों को ड्राइव कर रही है, जो लोग जिसके साथ चल रहे हैं, जिसके साथ एग्ज़िस्ट करना चाह रहे हैं, जिसके साथ जाना चाह रहे हैं, तो वही लोग जो है उसको उस गवर्नमेंट उसके साथ ही इस किस्म के मामला तय हो जाए, ऐसी सिचुएशन तय हो जाए कि हमें जो है किसी एक मुल्क में नॉन पॉपुलर लोगों के साथ जाके खज्जर होना, ख्वार होना ना पड़ जाए। नॉन पॉपुलर लोगों के साथ जितनी ज़्यादा जाएँगे उतनी देर उतना ज़्यादा अमेरिका की बदनामी और वो उसके उसके ऊपर ख्वारी होती रहेगी, उसको बेइज़्ज़ती होती रहेगी। तो इसलिए वो कोशिश करेंगे कि अगर पॉपुलर के साथ चले जाते हैं और उसको भी आहिस्ता-आहिस्ता अपने अपने दाम में तो वो फँसा ही लेंगे, कर लेंगे उसमें, लेकिन वो वाली सिचुएशन कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये सिचुएशंस कुछ एक्सपेक्टेड है, कुछ रूमर्स हैं, कुछ बातें हैं कि ये सारा कुछ जो है वो इस वक़्त वहाँ पे चल रहा है। इसलिए यहाँ पे एकदम साइफ़र की हाइप बनाई गई है, और उसका शोर मचाया गया कि सबसे ज़िंदगी का अहम चीज़ ही वो है, वो सारा कुछ है उसमें कि, और इसमें उसको आर्टिकल 6 में फँसा दिया जाए। आर्टिकल 6 इस किस्म का है कि बगावत का ट्रिलियन का केस है, वो एक बड़ा रौले वाला केस है, लेकिन वो उसमें भी करते जो है ना वो बड़ा लंबा एक वो इस तरह से नहीं है कल परसों सारा कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और जितने पॉपुलर लीडर वो चल रहा है, इस इतना आसान उसके लिए होगा नहीं कि वहाँ पे इस किस्म की चीज़ें इख्तियार कर ली जाएँ। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट फीचर है वहाँ पे कि ये सारा रौला है, ये सारे मसाइल हैं, इसलिए जो है एकदम साइफ़र को दोबारा निकाला गया है कि किसी न किसी तरह से, और अमेरिका को साइफ़र याद कराया जा रहा है कि आप लोगों को देखें, आपको इसकी बेइज़्ज़ती की थी, जिसने आपकी 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 बेइज़्ज़ती की थी। तो ये सारा एक एक पंडोरा बॉक्स खुला हुआ है, एक शोर मचा हुआ है। और उसी तरह से जो इस तरह से आर्मी चीफ़ की सूरत-हाल चल रही है, अपनी सूरत-हाल चल रही है, वो भी ये है कि जो ये गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ साहब की, वो ये इस वक़्त अभी तक भी खबरें नहीं मिल रही हैं कि अभी भी ये चाह रहे हैं कि जनाब ये
आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिल जाए कि नया आर्मी चीफ जिस तरह का भी है, जो भी आप रख लेंगे वो आके बड़ा हैवी होगा, बड़ा लोडेड किस्म का उसका बयानिया होगा, बड़ा हैवी किस्म का होगा, वो आपकी हमारी बात नहीं सुनेगा, वो अपनी लाइन टोक करेगा और चीज़ें करेंगी उसमें। तो लेकिन एट द सेम टाइम जो नवाज़ शरीफ साहब का अपना इस वक़्त सिचुएशन है, अपने जो मसाइल है, जो चीज़ें चल रही हैं, वो इससे बिल्कुल बरअक्स सोच रहे हैं और वो अभी इस वक़्त नवाज़ शरीफ साहब को भी सुनने में आ रहा है कि उनका आपस में इस पे बड़ा बड़ा एक इख्तिलाफ चल रहा है उसमें और इसी तरह से चीज़ें हुई कि इसहाक डार को इतना एम्पावर कर दिया जाए और मरियम बीबी को इतना एम्पावर कर दिया जाए कि ज़्यादा जो वो हैं जो क्या इसको कहना चाहिए, ज़्यादा पावर्स जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब के पास ना हो और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक इनफेक्टिव से जो है वो एक प्राइम मिनिस्टर हों जो सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहे हों, जो डिसीजंस खुद ना ले रहे हों। तो इसलिए जो है फ़ौरी तौर पे इसहाक डार और वो उनको एम्पावर किया गया, चीज़ें की गई हैं। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे आप किसी तरह पे किसी मौके पे भी एक खामोश इंसान को इग्नोर नहीं कर सकते जिसका नाम आसिफ अली ज़रदारी है। वो भी एवं किसी वजह से वहाँ पे नहीं रुका हुआ, वो भी ही कैन गिव यू अ लिटिल टफ टाइम एट द मोमेंट उसमें। तो ये सारी चीज़ें थी अभी जैसे-जैसे चीज़ें डेवलप करती जाएँगी, होती जाएँगी, हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन साइफ़र का ये मसला मैंने कहा आपको बता दूँ कि साइफ़र क्यों एकदम इतनी अहमियत इख्तियार कर गया। वो दोबारा ट्रैप करना है, लोग बहुत से लोगों को याद कराना है कि साइफ़र आपके बारे में साइफ़र में ये चीज़ें की थी, ये सारी बातें की थी, ये सारा कुछ हुआ था, तो अब आप साइफ़र को इग्नोर कैसे मार सकते हैं? तो ये सारी सिचुएशन थी। अ, अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।